अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहद। तो हम डिस्कस कर रहे हैं वीके मेहता का चैप्टर नंबर 17 डीसी जनरेटर का। तो हम इसका पार्ट नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले पार्ट नंबर 1 देखें, क्योंकि हमने उसमें थ्योरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है, तो जिससे आपके चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। तो चलें एमसीक्यूज़ की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर सिक्स है, द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ डीसी मशीन इज़ प्लेस्ड ऑन द रूटर टू, ये फैसिलिटेट कम्यूटेशन। बेसिकली कम्यूटेशन प्रोसेस के लिए हम उसको जो आर्मेचर की वाइंडिंग है उसको रूटर में प्लेस करते हैं, क्योंकि अगर हम उसको स्टेटर में प्लेस करेंगे तो स्टेटर स्टेशनरी होता है, तो हम जो उसकी कम्यूटेशन नहीं कर सकेंगे, तो हमें जो सप्लाई में डीसी जो वोल्टेज हैं वो नहीं मिलेंगे, हमें एसी ही मिलेगी। तो इसलिए हम उसको आर्मेचर में रखते हैं ताकि हम उसकी कम्यूटेशन कर सकें। 7 नंबर एमसीक्यूज़ है, द यॉक ऑफ डीसी मशीन कैरीज पोल फ्लक्स, ये 1/2 ऑफ द पोल फ्लक्स को जो है वो कैरी करता है। एमसीक्यूज़ नंबर 8 है, 4 पोल डीसी मशीन हैज़ डैश मैग्नेटिक सर्किट, उसका मतलब उसमें जो है वो मैग्नेटिक सर्किट भी 4 ही होंगे, 4 नॉर्थ जो है वो नॉर्थ पोल और 4 ही साउथ पोल होंगे, और नॉर्थ और साउथ पोल बना के एक मैग्नेटिक सर्किट बनाते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 9 है कि द फील्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीसी मशीन यूज़, इसमें सेलिएंट पोल टाइप अरेंजमेंट हम यूज़ करते हैं। सेलिएंट पोल टाइप अरेंजमेंट क्या होती है कि जिसमें बेसिकली उसकी एक्सियल लेंथ जो होती है वो स्मॉल होती है और डायमीटर ज़्यादा होता है, और जिसमें हम जो फील्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं। तो इसलिए जो डीसी मशीन होती है इसमें सेलिएंट पोल टाइप जो अरेंजमेंट यूज़ करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 10 है कि स्मॉल डीसी मशीन जनरली हैव, जो स्मॉल डीसी मशीन है उसमें 2 पोल होते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 11 है, द आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन इज़ लेमिनेटेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस, हम एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए लेमिनेशंस यूज़ करते हैं, जो आपकी थिन जो है वो होती हैं, लेयर होती हैं उसकी कोर की, तो उसको लेमिनेट कर देते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 12 है कि द करंट इन आर्मेचर कंडक्टर ऑफ डीसी मशीन, ये एसी होता है, क्योंकि आपके आर्मेचर कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो एसी होती है, और उसको कम्यूटेटर की मदद से हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 13 है, द ग्रेटेस्ट एडी करंट लॉस अकर इन द डैश ऑफ डीसी मशीन, तो आपकी जो आर्मेचर की कोर होती है उसका साइज़ ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा जो आपका एडी करंट होता है वो आपके आर्मेचर में होता है। एमसीक्यूज़ नंबर 14 है, द ब्रश वोल्टेज ड्रॉप ऑफ डीसी मशीन, ये 2 वोल्ट का होता है। 15 नंबर एमसीक्यूज़ है, द कार्बन ब्रशेज आर यूज्ड इन डीसी मशीन बिकॉज, कार्बन को हम लुब्रिकेट कर सकते हैं एंड पॉलिश द कम्यूटेटर, जो कि कम्यूटेटर को पॉलिश करता है और डैमेज नहीं करता। एमसीक्यूज़ नंबर 16 है, द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ डीसी मशीन इज़, ये क्लोज वाइंडिंग होती है। एमसीक्यूज़ नंबर 17 है, द कम्यूटेटर पिच ऑफ सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग इज़ इक्वल टू, ये 1 के इक्वल होती है। 18 नंबर एमसीक्यूज़ है, इन सिंपलेक्स वे वाइंडिंग द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, वे वाइंडिंग में जैसे हमने देखा था जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो 2 होते हैं, और लैप वाइंडिंग में वो नंबर ऑफ पोल्स के इक्वल होते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 19 है, द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग, ये इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 20 है, द रिलेशन बिटवीन द कम्यूटेटर पिच, फ्रंट पिच एंड बैक पिच, तो ये आपकी कम्यूटेटर पिच किसके बराबर होती है, अलजेब्राइक डिफरेंस ऑफ द फ्रंट पिच एंड बैक पिच के। एमसीक्यूज़ नंबर 21 है, इन डीसी मशीन द नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट इज़ इक्वल टू, ये नंबर ऑफ कॉइल्स के इक्वल होते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 22 है, द नेचर ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ डीसी मशीन इज़ डिसाइडेड बाय, ये हम कम्यूटेटर पिच से हम उसकी डिसाइड करते हैं कि नेचर ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग के, अगर आपके कम्यूटेटर पे जो है वो ज़्यादा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे तो वो जो है वो लैप वाइंड आर्मेचर होगा, और अगर 2 नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे कम्यूटेटर पे तो आपका वो वे वाउंड होगा। 23 है कि हाई वोल्टेज डीसी मशीन के लिए हम जो है वो वे वाइंडिंग यूज़ करते हैं, और हाई करंट के लिए हम लैप वाउंड यूज़ करते हैं। 24 नंबर एमसीक्यूज़ है कि इन लैप वाइंडिंग द नंबर ऑफ ब्रशेज रिक्वायर्ड इज़ इक्वल टू, ये नंबर ऑफ पोल्स के इक्वल होते हैं। 25 नंबर एमसीक्यूज़ है, इन वे वाइंडिंग द कम्यूटेटर पिच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये ट्वाइस द पोल पिच के बराबर होती है। एमसीक्यूज़ नंबर 26 है कि फॉर अ गिवन नंबर ऑफ पोल्स ग्रेटर दैन 2 एंड आर्मेचर कंडक्टर लैप वाइंडिंग विल कैरी, जो आपकी लैप वाइंडिंग होगी वो मोर करंट जो है वो कैरी करेगी देन वे वाइंडिंग से। एमसीक्यूज़ नंबर 28 है, द 8 पोल डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग विल हैव, जो आपकी डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है उसमें 2 होती हैं
लेयर होती हैं, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 उसके नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे। 29 नंबर एमसीक्यूज है, ट्रिपलेक्स वेव वाइंडिंग विल हैव डैश पैरेलल पाथ। तो आपकी जो वेव वाइंडिंग है उसमें नंबर ऑफ पोल्स पैरेलल पाथ कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो ट्रिपलेक्स है उसमें 3 लेयर हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 आपका 6 आंसर आ जाएगा। 30 नंबर एमसीक्यूज है, फॉर गिवन डीसी जनरेटर द जनरेटेड वोल्टेज डिपेंड अपॉन, ये आपके स्पीड और फ्लक्स दोनों पे डिपेंड करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 32 है, फॉर द सेम रेटिंग डीसी मशीन हैज़ डैश ऑफ एसी मशीन, जो आपकी डीसी मशीन्स होती हैं उसकी जो वेट होता है वो मोर होता है देन एसी मशीन से। एमसीक्यूज नंबर 33 है, द फील्ड वाइंडिंग ऑफ डीसी शंट मशीन यूजली कैरी, ये आपकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो बहुत कम करंट कैरी करती है, मतलब 2 to 5% ऑफ द रेटेड करंट ऑफ द मशीन। एमसीक्यूज नंबर 34 है, अ सेपरेट एक्साइटेड डीसी जनरेटर इज़ नॉट यूज्ड बिकॉज, क्योंकि जो हमें सेपरेट डीसी सोर्स रिक्वायर्ड फॉर द फील्ड सर्किट होता है, क्योंकि हम सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर को प्रेफर नहीं करते, क्योंकि अगर आपका सोर्स जो सेपरेट सोर्स है वो बंद हो गया तो हमारा जो जनरेटर है उसके टर्मिनल वोल्टेज भी 0 हो जाएंगे, तो इसलिए इसको प्रेफर नहीं करते। 35 नंबर एमसीक्यूज है, a DC compound generator having full load terminal voltage is equal to the no load voltage is called, उसको हम flat compounded generator बोलते हैं। MCQ नंबर 36 है, the main drawback of DC shunt generator, DC shunt generator का ड्रॉबैक क्या होता है कि टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप कंसिडरेबली विद लोड, जैसे जैसे हम लोड इंक्रीज़ करते हैं तो इसके टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज़ कर जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 37 है कि क्योंकि डीसी शंट जनरेटर में वोल्टेज ड्रॉप, टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप क्यों होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे लोड इंक्रीज़ होता है तो आपके टर्मिनल वोल्टेज करंट ज़्यादा होता है, तो करंट ज़्यादा होने से वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। जब वोल्टेज ड्रॉप होते हैं तो आपके शंट जो वाइंडिंग होती है उसके क्रॉस भी, शंट वाइंडिंग के क्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, जिसकी वजह से आपका फ्लक्स रिड्यूस होता है, तो फ्लक्स रिड्यूस होने से आपके टर्मिनल वोल्टेज भी रिड्यूस होते हैं। तो इस वजह से जो आपका शंट जनरेटर है इसमें टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होते हैं। 37 नंबर एमसीक्यूज है कि डीसी मशीन विच आर सब्जेक्टेड टू अब्रप्ट चेंज ऑफ लोड आर प्रोवाइडेड विद, इसमें हम इंटरपोल वाइंडिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, 46 नंबर एमसीक्यूज है, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ डैश जनरेटर वेरीज वाइडली विद चेंज इन लोड करंट। तो आपके सीरीज़ जनरेटर के जो टर्मिनल वोल्टेज हैं वो चेंज होते हैं, क्योंकि आपकी जो सीरीज़ जनरेटर होता है उसमें जो सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग होती है उसका जो करंट, उसका जो फ्लक्स होता है वो लोड पे डिपेंड करता है। तो जैसे लोड चेंज होगा तो उसका फ्लक्स चेंज होगा, तो उसके टर्मिनल वोल्टेज भी चेंज हो जाएंगे। एमसीक्यूज नंबर 47 है, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज़ टू, ये बेसिकली आपका जो इफेक्ट होता है वो डिक्रीज़ करता है टोटल फ्लक्स को। एमसीक्यूज नंबर 48 है, इन डीसी जनरेटर जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वो डैश करता है पोल टिप को जो है वो वीकन करता है फ्लक्स एट द लीडिंग पोल टिप, कि जो आपका एक पोल टिप पे जो है वीक कर देता है, वीक फ्लक्स एट द लीडिंग पोल टिप पे जो फ्लक्स को वीक कर देता है। एमसीक्यूज नंबर 50 है, द ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ हीट लॉस इन डीसी मशीन इज़ ड्यू टू, ये कॉपर लॉस की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि आपका आर्मेचर में जो I²R लॉस है वो बहुत ज़्यादा होता है। 51 नंबर एमसीक्यूज है, द साइज ऑफ डीसी जनरेटर कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग, अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ हाई परमेबिलिटी यूज़ करेंगे तो उसका जो फ्लक्स है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका जो साइज़ होगा डीसी जनरेटर का वो रिड्यूस हो जाता है। 52 नंबर एमसीक्यूज है, हिस्टेरेसिस लॉस इन डीसी मशीन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एमसीक्यूज नंबर 53 है, द फिजिकल साइज ऑफ 100 किलोवाट 2000 आरपीएम जनरेटर इज़ दैट ऑफ 10 किलोवाट 200 आरपीएम जनरेटर से जो है अबाउट सेम होगा। 54 नंबर एमसीक्यू, दैश टुगेदर आर कॉल्ड स्ट्रे लॉसेस, जो आयरन लॉस होता है और मैकेनिकल लॉस होता है इनको मिला के हम स्ट्रे लॉसेस भी इसको बोलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 55 है, द आर्मेचर कंडक्टर ऑफ 6 पोल लैप वाउंड डीसी जनरेटर तो इस डिवाइडेड इनटू, उसमें 6 पैरेलल पाथ होंगे, क्योंकि आपको पता है जो लैप वाउंड में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हैं वो नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 56 है,
द एफिशिएंसी ऑफ डीसी जनरेटर इज़ मैक्सिमम व्हेन वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस, कि जब आपके कांस्टेंट लॉस और वेरिएबल लॉस बराबर होते हैं तो आपके जनरेटर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। MCQ नंबर 59 है, इफ़ WC इज़ कांस्टेंट लॉस, RA इज़ आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर, देन लोड करंट IL करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी, जब आपका IL इज इक्वल टू WC ओवर RA का स्क्वायर रूट के बराबर होगा। 60 नंबर MCQs है, इन इफ़ द फ्लक्स पर पोल ऑफ डीसी जनरेटर इज़ हाफ्ड बट इट स्पीड इज़ डबल, तो जनरेटर EMF क्या होगी, वो रिमेन सेम रहेगी। उसकी रीज़न क्या है कि जब आपका फ्लक्स हाफ होगा तो EMF हाफ हो जाएगी, लेकिन जब स्पीड आपकी डबल होगी तो आपका जो EMF है वो डबल हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो रेटेड EMF है वो सेम रहेगी। MCQ नंबर 61 है कि स्ट्रे लॉसेस कंसिस्ट ऑफ, जो आपके स्ट्रे लॉसेस हैं वो मैग्नेटिक और मैकेनिकल लॉसेस को मिला के बनते हैं। नेक्स्ट MCQs है 68 नंबर है कि इन डीसी जनरेटर द मेन फंक्शन ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग, जो इंटरपोल वाइंडिंग और कंपनसेटिंग वाइंडिंग का जो है वो बेसिकली एडवांटेज ये होता है कि रिड्यूस द डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन, कि जो आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट है ये इंटरपोल वाइंडिंग और जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है दोनों आर्मेचर का जो इफेक्ट होता है उसको रिड्यूस करती हैं। MCQ नंबर 69 है, द एफिशिएंसी ऑफ डीसी जनरेटर मीन, ये ओवरऑल एफिशिएंसी को ज़ाहिर करता है, मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी को। 70 नंबर MCQs है कि द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ डीसी जनरेटर इज़ मैक्सिमम व्हेन वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस हो जब। 71 नंबर MCQs है, इन डीसी शंट जनरेटर द कांस्टेंट लॉसेस आर इक्वल टू, ये स्ट्रे लॉसेस प्लस कॉपर लॉस के इक्वल होने चाहिए। MCQ नंबर 73 है कि इन लॉन्ग शंट कंपाउंड वाउंड जनरेटर द शंट फील्ड इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ आर्मेचर एंड द सीरीज फील्ड, कि लॉन्ग शंट में जो आपकी जो शंट फील्ड होती है वो सीरीज फील्ड और आर्मेचर दोनों के जो है वो पैरेलल में होती है। देन 74 नंबर MCQs है कि वेव वाउंड जनरेटर प्रोवाइड, जो आपके वेव वाउंड जनरेटर होते हैं ये लेस करंट प्रोड्यूस करते हैं और मोर वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं। 75 नंबर MCQs है कि कम्यूटेटर ऑफ डीसी जनरेटर एक्ट एज, ये एज आ रेक्टिफायर का काम करते हैं, क्योंकि AC जो प्रोड्यूस होती है आपके आर्मेचर में उसको DC में कन्वर्ट करते हैं। 76 नंबर MCQs है कि इन डीसी जनरेटर जो एडी करंट पावर लॉस होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द थिकनेस ऑफ ईच लैमिनेशन। 79 नंबर MCQs है, इन शंट शॉर्ट कंपाउंड वाउंड जनरेटर द शंट फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द आर्मेचर के साथ वो पैरेलल में कनेक्ट होती है जो शंट वाइंडिंग होती है आपकी। 81 नंबर MCQs है कि कॉपर लॉस इज़ कांस्टेंट फॉर, जो आपका शंट और कंपाउंड जनरेटर होते हैं इसमें कॉपर लॉस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। 82 नंबर MCQs इन प्रैक्टिकल डीसी जनरेटर जो मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है वो मोर देन द इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी से ज़्यादा होती है। 83 नंबर MCQs है कि इन डीसी जनरेटर रिलेटिंग अमंग द मैकेनिकल एफिशिएंसी इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, तो ओवरऑल एफिशिएंसी किसके इक्वल होती है, मैकेनिकल एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी के। 84 नंबर MCQs है द आर्मेचर कॉपर लॉस जो है ये वेरिएबल लॉस है, क्योंकि आपका जो आर्मेचर का करंट है वो वेरी करता है, तो इसी हिसाब से जो आपका आर्मेचर कॉपर लॉस है वो भी वेरी करता है। 85 नंबर MCQs है द आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी जनरेटर कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द आर्मेचर करंट के इंक्रीज़ होने से उसका आर्मेचर करंट भी आर्मेचर रिएक्शन भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि आर्मेचर करंट इंक्रीज़ होगा तो आर्मेचर का फ्लक्स है वो भी इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से आर्मेचर रिएक्शन भी इंक्रीज़ होगा। दैन MCQs नंबर 94 है कि ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन द मेन पोल फ्लक्स ऑफ डीसी जनरेटर जो होता है वो वीकन भी होता है और एज वेल एज डिस्टॉर्ट भी होता है। ये आपका आर्मेचर रिएक्शन है ये दो काम करता है कि आपका जो मेन फ्लक्स को वीक भी करता है और डिस्टॉर्ट भी करता है। 95 नंबर MCQs है द ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर इज़ आल्सो कॉल्ड, इसको मैग्नेटिक करेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। 96 नंबर MCQs है कि इन लाइन रिप्रेजेंटिंग द क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर डैश इट्स ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक्स, ये जस्ट टच करती है। नेक्स्ट MCQs है 97 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर प्रोवाइड अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट वोल्टेज फ्राम नो लोड टू फुल लोड, जो आपके ओवर कंपाउंडेड जनरेटर होते हैं उसके जो वोल्टेज होते हैं वो नो लोड टू फुल लोड हमेशा कांस्टेंट ही रहते हैं। 98 नंबर MCQs है शंट जनरेटर गिव द इट्स ग्रेटेस्ट वोल्टेज, ये आपके नो लोड पे जो शंट जनरेटर के वोल्टेज होते हैं वो ग्रेटेस्ट होते हैं, क्योंकि नो लोड पे जो है वो आपकी
शंट जनरेटर की जो शंट फील्ड है उसके क्रॉस जो वोल्टेज होते हैं वो रेटेड वोल्टेज होते हैं। तो रेटेड फ्लक्स की वजह से उसके जो टर्मिनल वोल्टेज होते हैं वो हमेशा ग्रेटेस्ट ही रहते हैं। जैसे जैसे लोड इंक्रीज़ होता है तो उसके टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज़ होते हैं, जिसकी वजह से उसका फ्लक्स रिड्यूस होता है, तो उसके टर्मिनल वोल्टेज भी रिड्यूस हो जाते हैं फ्लक्स की वजह से। 99 नंबर MCQs है, द लेवल कंपाउंड इन कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर इज़ जनरली एडजस्टेड बाय। जो लेवल कंपाउंड होता है इसकी चेंजिंग द सीरीज़ फील्ड करंट से हम उसकी जो वोल्टेज होते हैं वो सीरीज़ फील्ड करंट से हम एडजस्ट करते हैं। 100 नंबर MCQs है, द डीसी जनरेटर दैट हैज़ पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन। तो ये आपका सीरीज़ जनरेटर है, इसकी जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो सबसे कम है, पुअरेस्ट है। नेक्स्ट MCQs है, MCQs नंबर 106 है, इफ़ P इज़ अ नंबर ऑफ पोल, N इज़ अ नंबर ऑफ आर्मेचर स्पीड, तो उसकी फ्रीक्वेंसी F इज़ इक्वल टू NP/120 के बराबर होगी। 107 नंबर MCQs है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ शंट फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ शंट जनरेटर इज़ ग्रेटर दैन क्रिटिकल रेजिस्टेंस, तो जनरेटर के वोल्टेज जो होंगे वो फेल टू एक्साइट होगा और उसके क्रॉस वोल्टेज 0 होंगे। MCQs नंबर 108 है, द नो लोड वोल्टेज ऑफ जनरेटर के 240 वोल्ट हैं, रेटेड वोल्टेज उसके 220 वोल्ट हैं, तो वोल्टेज रेगुलेशन कितनी होगी, तो 240 माइनस 220/220, तो वो 9.1% होगी। MCQs नंबर 109 है, द ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर इज़ आल्सो कॉल्ड, इसको हम नो लोड सैचुरेशन करेक्टरिस्टिक्स भी बोलेंगे। 110 नंबर MCQs है, इन कम्युलेटिवली कंपाउंड जनरेटर द शंट एंड सीरीज़ फील्ड जो होती हैं वो ऐड करती हैं फ्लक्स को, मेन फ्लक्स को। 111 नंबर MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रिवेंट अ सेल्फ एक्साइटेड शंट जनरेटर फ्राम बिल्डिंग अप टू फुल वोल्टेज, तो इसका नो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, अगर उसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं होगा तो आपका जो जनरेटर है वो वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं करेगा। MCQ नंबर 112 है कि कर्व शोविंग द रिलेशन बिटवीन द टर्मिनल वोल्टेज V एंड लोड करंट IL द डीसी जनरेटर इज कॉल्ड, उसको हम उसकी एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे। 113 नंबर MCQs है कि द ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर जो होती हैं वो सिमिलर टू द ऑल टाइप ऑफ जनरेटर के सब जनरेटर्स की सिमिलर होती हैं। नेक्स्ट MCQs है, MCQs नंबर 121 है कि करंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ आइडियल कम्यूटेशन ये स्ट्रेट लाइन होता है। 122 है, द आइडियल कम्यूटेशन इन अ कॉइल इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ईच कॉइल हैज़, उसकी इंडक्टेंस होती है, आइडियल कम्यूटेशन इसलिए पॉसिबल नहीं होती। 123 है, आइडियल कम्यूटेशन का मतलब है उसमें स्पार्किंग ना हो। 123 है कि इन मल्टीपोलर डीसी मशीन फॉर सेम वैल्यू ऑफ फ्लक्स कंडक्टर स्पीड द आर्मेचर जो EMF होगी वो मोर होगी वेव वाइंडिंग में देन लैप वाइंडिंग से। 124 है कि द डमी कॉइल इन डीसी मशीन आर यूज़फुल, ये मैकेनिकली बैलेंस ऑफ आर्मेचर के लिए यूज़ होती है। डमी कॉइल बेसिकली क्या होती है कि जैसे हम नंबर ऑफ़ पोल जो होते हैं वो आर्मेचर पे वेरी करते हैं, जैसे कभी 2 पोल होते हैं, कभी 4 होते हैं या कभी 6 होते हैं। तो जब हम पोल बनाते हैं तो उस वक्त बहुत सारी जो स्लॉट्स होती हैं वो खाली रह जाती हैं आपके आर्मेचर की, और अगर हम उन स्लॉट्स को खाली ही छोड़ दें तो आपका जो रूटर होगा वो बैलेंस नहीं होगा, जिसकी वजह से आपके रूटर के ऊपर जो वो डिफरेंट डायरेक्शन की जो फोर्स वो लाई करेंगे और आपका जो बेरिंग होगा वो जल्दी डैमेज हो जाएगा। तो हम जो खाली स्लॉट्स होती हैं उसमें भी जो है वो इक्वल नंबर ऑफ़ कंडक्टर की जो कॉयल है वो डाल देते हैं, और वो जो कॉयल होती है जो खाली स्लॉट्स में हम डालते हैं उसको किसी भी कॉयल के साथ किसी दूसरी कॉयल के साथ कनेक्ट नहीं करते। उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आपके जो रूटर के ऊपर फोर्सेस हैं वो बैलेंस हो जाएं, जिसकी वजह से आपका जो बेरिंग हो और रूटर हो वो जल्दी जो बेरिंग है वो जल्दी डैमेज ना हो। तो इसलिए उसमें हम डमी कॉइल यूज़ करते हैं। तो डमी कॉइल किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं होती, तो वो सिर्फ मैकेनिकल बैलेंस करती है आपके रूटर को, और आपके रूटर के ऊपर जो फोर्सेस होती हैं वो बैलेंस हो जाती हैं। नेक्स्ट MCQs है 129 है कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज़ एप्लीकेबल टू, ये डीसी जनरेटर पे होता है, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो होता है वो डीसी मोटर में होता है, ये आपने याद रखना है। 130 नंबर MCQs है, द कम्यूटेटर इन डीसी मशीन कैन कन्वर्ट, जो आपका कम्यूटेटर होता है वो जो आपका AC को DC में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे बोथ 1 और 2 नहीं होना चाहिए। कम्यूटेटर ऑफ डीसी मशीन कैन कन्वर्ट, ये AC को DC में कन्वर्ट करता है, DC को AC में कन्वर्ट नहीं करता। तो ये बेसिकली आपका ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए इसका। 130 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। 131 है
कि अब पी नंबर ऑफ पोल्स लैप ऑन डीसी मशीन हैज़ आर्मेचर आई ए, द कंडक्टर करंट इन आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो आई ए ओवर पी होगा, मतलब जो आपका टोटल आर्मेचर करंट है वो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पे डिवाइड होगा, जो कि नंबर ऑफ पोल्स के इक्वल हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 135 कि इन सीरीज वाउंड डीसी मशीन द सीरीज फील्ड वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ, ये फ्यू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिक वायर होती हैं, क्योंकि इसमें फ्यू नंबर ऑफ टर्न्स क्यों रखते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो टोटल जो लोड करंट होता है वो पास करता है, तो इस वजह से इसमें जो है फ्लक्स वो करंट हाई होता है और नंबर ऑफ टर्न्स कम होती हैं, जिसकी वजह से आपका रेटेड फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है विद फ्यू नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि उसमें करंट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन शंट फील्ड में हम जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं वो हम रखते हैं ज़्यादा, क्योंकि शंट फील्ड में जो करंट होता है वो बहुत कम होता है, तो इसलिए कम करंट से अगर हमने ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस करना है तो उसकी नंबर ऑफ़ टर्न्स भी हमें बढ़ानी पड़ेंगी, तो जिसकी वजह से जो शंट में नंबर ऑफ़ टर्न ज़्यादा होती हैं और सीरीज़ में नंबर ऑफ़ टर्न जो होती हैं वो कम होती हैं। और उसमें थिक क्यों रखते हैं, ताकि थिक में एरिया उसका ज़्यादा हो जाता है और उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है, ताकि आपकी सीरीज़ फील्ड में जो आई स्क्वायर आर लॉस है वो कम से कम होना चाहिए। 136 है कि शंट वाउंड डीसी मशीन द शंट फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो कंसिस्ट ऑफ मैनी टर्न्स ऑफ थिन वायर होती हैं। थिन वायर क्यों करते हैं, ताकि उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो और उसमें जो करंट है वो कम से कम फ्लो हो आपकी फील्ड शंट फील्ड वाइंडिंग में। 137 है कि डीसी जनरेटर बियॉन्ड क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस विल जनरेट, जो आपकी जब उसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो जाएगी तो उसमें वोल्टेज जनरेट नहीं होंगे। एमसीक्यू नंबर 138 है द आर्क वेल्डिंग इन ऑर्डर टू ऑब्टेन स्टडी आर्क वन शुड यूज़, तो उसके लिए हम डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर यूज़ करते हैं। अब ये एमसीक्यू जो है वो जब हांडा में आता है तो वहाँ पे जब इसका जो करेक्ट आंसर है वो मतलब उसमें जो आंसर है इसका वो डीसी सीरीज जनरेटर हांडा फॉलो करती है, लेकिन वीके मेहता जो डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर यूज़ करते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर इसका जो है वो सी है, जो कि वीके मेहता वाला है। लेकिन एनटीएस में जो क्वेश्चन आता है तो उसमें जो है वो डीसी सीरीज जनरेटर वाला जो आंसर है वो फॉलो होता है, तो ये आपने याद रखना है। 139 नंबर एमसीक्यूज है कि एट सर्टन स्पीड एंड फ्लक्स द जो वोल्टेज जनरेटर ऑफ डीसी जनरेटर इज 230 वोल्ट, इफ़ द स्पीड इज इंक्रीज 20% एंड द फ्लक्स साइमल्टेनियसली रिड्यूस बाय 10%, तो आपका जो वोल्टेज जो है वो आपके द वोल्टेज विल भी, जो आपके वोल्टेज होंगे वो इंक्रीज़ हो जाएंगे 8%, क्योंकि आपका जो स्पीड है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है और आपका जो फ्लक्स है वो कम रिड्यूस हुआ है, तो 8% हो जाएंगे। इसका सलूशन जो वो गिवन है कि यहाँ पे बेसिकली हमें पता है कि जो वोल्टेज है वो फ्लक्स में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और स्पीड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप जो है वो हमने फ्लक्स को फॉर फर्स्ट केस 230 वोल्ट हैं, फॉर सेकंड केस जो EG 0.9 है आपने 10% रिड्यूस कर दिया उसका फ्लक्स और 20% इंक्रीज़ कर दी उसकी स्पीड, तो फ्लक्स है वो 0.9 हो जाएगा और स्पीड अगर 1 थी तो उसमें 20% इंक्रीज़ किया तो 1.2 हो जाएगा। तो आपके पहले 230 वोल्ट थे, अगर हमने जो है वो एक जो है वो आइडिया लगाया इसके, अगर जब वो आपका फ्लक्स और आपकी जो स्पीड थी 1 थी तो आपके वोल्टेज वो 230 थे, तो यहाँ पे हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके जो EG आएंगे 248.4 वोल्ट आएंगे, जो कि जब हम उसकी स्पीड 20% इंक्रीज़ कर देंगे और फ्लक्स उसका 10% डिक्रीज़ कर देंगे, तो हम परसेंटेज इंक्रीज़ ऑफ वोल्टेज निकालेंगे कि नो लोड जो आपके चेंज ऑफ वोल्टेज हैं माइनस जो है वो पहले जो वोल्टेज थे उसके, तो आपकी जो परसेंटेज आएगी वो 8% आएगी, कि आपके जो वोल्टेज होंगे वो 8% इंक्रीज़ हो जाएंगे। 140 नंबर एमसीक्यूज़ है, ये भी बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है कि वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ डीसी जनरेटर इज़ 0, दिस इंप्लाइज दैट जो जनरेटर है वो आपका फ्लैट कंपाउंडेड जनरेटर है, क्योंकि फ्लैट कंपाउंडेड जनरेटर के जो वोल्टेज होते हैं वो नो लोड और फुल लोड वोल्टेज में सेम ही रहते हैं। तो ये था हमारा डीसी जनरेटर का चैप्टर, वीके मेहता बुक का चैप्टर नंबर 17। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारा फेसबुक पेज है टेस्ट प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल बाय चौधरी शाहद, उसको फॉलो कर लें और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ताकि आने वाली न्यू जॉब्स, इंटरव्यूज़ के हवाले से और
रोल नंबर स्लिप और टेस्ट के हवाले से आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।